नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। लेकर हाजिर हैं हम आक्रमण। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी हुई नजर आती है। बमबारी की गूंज है, मिसाइलों की धमक है और धमकियों की भाषा। आक्रमण अब सिर्फ एक शब्द नहीं समझिए, बल्कि यह है वैश्विक हकीकत। एशिया हो या यूरोप हो या फिर हो अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं पर विस्तार नीति की आग तो कहीं बदले की जंग और कहीं महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिला रही हैं और वो सवाल जो भविष्य तय करेंगे। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हुई नजर आती है और इस महायुद्ध की आहट में ये कहा जाए ये तीन तस्वीरें नजर आती हैं और इसमें वो दस्तक साफ तौर से सुनी जा सकती है। पहली तस्वीर तेहरान बनाम वॉशिंगटन की। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान की सड़कों पर विद्रोह, दूसरी तरफ ट्रंप की चेतावनियां और वार और पलटवार की ये राजनीति कहीं पूरी दुनिया को युद्ध में ना झोंक दे। और यही सबसे बड़ा डर भी है। अब जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो और खतरनाक तिकड़ी की है। पुतिन, शी जिनपिंग और खामनेई तीनों एक ही लाइन में खड़े नजर आते हैं। अमेरिकी दबाव के खिलाफ रूस, चीन और ईरान की बढ़ती नजदीकी। व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ रही है और इसी वजह से ट्रंप और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आते हैं। और अब बात अगर मैं तीसरी तस्वीर की करूं जो सबसे ज्यादा डरावनी है, यूक्रेन जहां पुतिन की मिसाइलों ने शहरों को धुएं और गुबार से भर दिया, बिजली घर तबाह कर दिए, इलाके अंधेरे में और जंग 4 साल के करीब पहुंच चुकी है। 3 मोर्चे, 3 महाशक्तियां और हर जगह बारूद की बूंद। सवाल सिर्फ एक, क्या ये सब अलग अलग जंग है या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? दुनिया की सांसें थमी हैं क्योंकि अगला कदम इतिहास बदल सकता है। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। जो बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई। ईरान और अमेरिका में जंग की आहट तेज हो गई है। ईरान और अमेरिका में जंग किस तरह से तेज होती नजर आती है? दरअसल कतर में अब बताया जा रहा है कि यूएस एयरबेस खाली कराया गया है। किस रूप में? तस्वीरें आई आपके सामने हैं, तस्वीरों के जरिए मैं दिखाती हूँ। यह आपको एयरबेस खाली नजर आता है। दरअसल ये बताया जा रहा है जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है, इसी के चलते अब जानकारी ये है कि यूएस एयरबेस खाली कराया जा रहा है। ईरान की वार्निंग के बाद में ये एयरबेस खाली हो रहे हैं। यहाँ पर यूएस के आपको जो विमान नजर आते हैं वो एक एक करके यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अल उदीद एयरबेस से कुछ कर्मियों को भी हटाया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से तनाव है वो तनाव है पूरी तरह से चरम पर। अब आज पूरी दुनिया की नजरें हैं तेहरान और वॉशिंगटन पर। ईरान की सड़कों पर विद्रोह की आग धधकती है। व्हाइट हाउस में युद्ध के विकल्पों की फाइलें खुल चुकी है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि मदद रास्ते में है, लेकिन सवाल ये, मदद कूटनीति की होगी या फिर अमेरिकी बम वर्षकों की गूंज ईरान की फिजा चीर देगी? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एयर स्ट्राइक की कितनी संभावना नजर आती है, ग्राउंड ऑपरेशन क्यों लगभग नामुमकिन है और अगर हमला हुआ तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा? ईरान जहां जून 2025 में विरोध की चिंगारी जली, और जनवरी 2026 में वो ज्वालामुखी बन चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकारी सख्ती और जनता का गुस्सा। अब सड़कों पर फूट चुका है। सरकार का जवाब सुरक्षा बलों से दिया जा रहा है। इंटरनेट ब्लैकआउट, सामूहिक गिरफ्तारियां, और हजारों मौतों के आरोप लग रहे हैं।
तेहरान से मशहद तक, इस्फहान से शिराज तक ईरान अंदर से हिल रहा है और यही वो पल है जब अमेरिका खेल में उतर सकता है। व्हाइट हाउस मानता है कि सैन्य विकल्प मेज पर है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को हाल ही में ईरान पर हमले के कई प्लान्स दिखाए गए हैं। जैसे सीमित एयर स्ट्राइक, टारगेटेड ऑपरेशन, साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन लगभग नामुमकिन है। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ बयान दिया और कुछ नहीं किया तो वो खुद फंस जाएंगे। और यही वजह है कि एयर स्ट्राइक की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। जब ट्रंप कहते हैं ईरानी प्रदर्शनकारियों मदद रास्ते में है, तो इसका मतलब सिर्फ शब्द नहीं होते। अमेरिकी राजनीति में ऐसा बयान अक्सर सैन्य दबाव या गुप्त समर्थन का संकेत होता है। अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो ट्रंप पर सीधा सैन्य दबाव बढ़ेगा। और तब सवाल होगा, क्या अमेरिका चुप रहेगा या फिर मिसाइलें बोलेंगी? अगर हमला हुआ तो इराक या अफगानिस्तान जैसा नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं ईरान की सैन्य सुविधाएं, IRGC के कमांड सेंटर, मिसाइल बेस या सुरक्षा बलों के बड़े चेहरे सबसे पहले निशाने पर हो सकते हैं। जैसा 2020 में कासिम सुलेमानी के साथ हुआ था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। ईरान जवाब देगा, अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो सकता है। इजराइल भी निशाने पर आ सकता है और फिर पूरा मिडल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका जमीन पर क्यों नहीं उतरेगा? जवाब साफ है, ईरान का इलाका पहाड़ी है, गुरिल्ला युद्ध का खतरा, भारी अमेरिकी नुकसान। इराक और अफगानिस्तान की कड़वी यादें। ट्रंप की टीम जानती है ग्राउंड वार मतलब राजनीतिक आत्महत्या, इसीलिए फोकस है हवा से हमला, साइबर वॉर और गुप्त ऑपरेशन। एक और बड़ा खतरा दो मोर्चों की जंग है। इजराइल ईरान तनाव पहले से जारी, हिजबुल्ला हमास हूती भी सक्रिय है और अमेरिकी बेस पर पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं।
ऐसे में अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा और इसी वजह से अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ट्रंप के सामने सिर्फ ईरान नहीं है, अमेरिका के अंदर भी विरोध प्रदर्शन है, राजनीतिक दबाव है। ईरान पर सख्ती घरेलू ध्यान भटका सकती है, लेकिन गलती हुई तो सब उल्टा पड़ सकता है। तो तस्वीर साफ है, ईरान अंदर से हिल रहा है। ट्रंप सैन्य विकल्पों पर गंभीर है, एयर स्ट्राइक की संभावना सबसे ज्यादा है। ग्राउंड ऑपरेशन लगभग नामुमकिन है और एक चिंगारी और पूरा इलाका जल सकता है। यह अमेरिका के लिए मौका भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या मिसाइलें बोलेंगी या कूटनीति आखिरी मौका पाएगी? जी हाँ, और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही एक बड़ा विध्वंसक युद्ध होगा। इस बीच बड़ी खबर ये है कि ट्रंप की ईरान पर हमले की विध्वंसक तैयारी नजर आती है। जी हाँ, बड़ी तैयारी नजर आती है और यही बड़ी खबर है, ट्रंप की ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी है। जानकारी यह है कि अरब सागर में हमले को यूएसएस रूजवेल्ट पूरी तरह से तैयार है और जो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो ऐसा ही नजर आता है। ईरानी प्रदर्शन के समर्थन में दरअसल ये तैनाती की गई है। जानकारी यह है, सेटकॉम एरिया में ऑपरेट कर रहा है रूजवेल्ट, लेकिन ये यूं ही नहीं है। जिस समय इसकी तैनाती की गई है वो दरअसल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अरब सागर में हमले को यूएसएस रूजवेल्ट को तैयार किया गया है। ईरान प्रदर्शन के समर्थन में ये तैनाती भले ही की गई हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरह से बड़े प्रदर्शन और बड़ी तस्वीर जब यहाँ पर नजर आती है तो ये बड़े हमले के ही संकेत एक तरह से नजर आते हैं। अब समझिए, मिडिल ईस्ट लगातार हिल रहा है, धरती कांप रही है, दुनिया सांसें रोक कर बैठी है। एक तरफ ईरान की सड़कों पर बगावत है तो दूसरी तरफ अमेरिका के बम वर्षक अलर्ट मोड पर है। तनाव अब चरम पर है। हर देश, हर राजधानी बस एक ही सवाल पूछ रही है, क्या अगला धमाका होने वाला है? और इसी बीच कतर का बड़ा और खतरनाक बयान आया कि अगर अमेरिका और ईरान टकरा गए तो आज सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरा मध्य पूर्व जल जाएगा। दोहा से आई इस चेतावनी ने वाशिंगटन और तेहरान दोनों की नींद उड़ा दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह का सैन्य उकसावा पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक विनाशकारी असर डालेगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, बम चले तो सिर्फ ईरान नहीं चलेगा, अमेरिकी अड्डे, खाड़ी देश, इजराइल सब चपेट में आएंगे। कतर कह रहा है कि सिर्फ बातचीत ही रास्ता है। अब सवाल, कतर क्यों इतना बड़ा खिलाड़ी है? क्योंकि कतर में है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदैद। यहीं से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशन चलते हैं और ईरान की मिसाइलों की रेंज भी यही सबसे पहले आता है। याद करिए, जून में ईरान ने इसी अल उदैद बेस को निशाना बनाया था। यह हमला अमेरिका की ईरानी परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई के जवाब में था।
हालांकि हालात तब कतर ने संभाले। कतर ने अपने कूटनीतिक वजन से अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम कराया और जंग टाल दी। आज वही कतर फिर चेतावनी दे रहा है। इस बार आग लगी तो काबू से बाहर होगी। अब जरा ईरान के अंदर झांकिए। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन, सड़कों पर गुस्सा, सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। सरकार का जवाब, सुरक्षा बलों की तैनाती, गोलियां, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सच्ची तस्वीर अब भी बाहर नहीं आ पा रही है। और यही वो वक्त है जब अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। व्हाइट हाउस खुलकर कह रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मतलब साफ है, हवाई हमले, टारगेटेड स्ट्राइक, साइबर अटैक और ट्रंप की धमकियां। अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका हमला कर सकता है। यानी अब कूटनीति के साथ साथ बमों की भाषा भी तैयार है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हटा। तेहरान का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सैन्य अड्डे और समुद्री जहाज ईरान के लिए वैध निशाना होंगे। मतलब खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना, कतर, बहरीन, कुवैत के बेस और इजराइल भी खतरे में है। यानी एक बटन दबा और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के नक्शे पर आ जाएगा। कतर का दावा है अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। सार्वजनिक बयान सख्त है, लेकिन बंद कमरों में लहजा अलग है। कतर यही रोल निभा रहा है, संदेश वाहक, मध्यस्थ और आखिरी ब्रेकर के रूप में। लेकिन सवाल ये है, क्या बातचीत वक्त रहते काम कर पाएगी? या फिर हालात हाथ से निकल जाएंगे? अगर जंग छिड़ी, इजराइल ईरान टकराव भड़केगा, हिजबुल्लाह, हूती मिलिशिया एक्टिव होंगे, तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी। इसलिए कतर कह रहा है, ये सिर्फ अमेरिका ईरान की जंग नहीं होगी, ये पूरे क्षेत्र की तबाही होगी। तो तस्वीर बेहद साफ है, लेकिन बेहद खतरनाक भी है। ईरान अंदर से सुलग रहा है, अमेरिका उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए है। कतर चेतावनी दे रहा है कि रुक जाइए, एक गलती और पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। अब दुनिया की नजरें टिकी है व्हाइट हाउस पर, तेहरान पर और दोहा की कूटनीति पर। क्या बातचीत जीतेगी या बमों की गूंज इतिहास लिखेगी? तो लगातार यूएस की तरफ से बड़ी धमकियां दी जा रही हैं ईरान को। लेकिन अगर ईरान पर हमला हुआ तो सवाल ये नहीं है कि ईरान जवाब देगा या नहीं,
सवाल यह है कि ईरान के प्रॉक्सीज कब और कैसे मैदान में उतरेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया की शिया मिलिशिया, ये सब ईरान की वो ताकतें हैं जो बगैर सीधे जंग लड़े दुश्मन को चारों तरफ से घेर सकती हैं। यानी अगर बम तेहरान पर गिरा तो आग सिर्फ ईरान में नहीं लगेगी, पूरी मिडिल ईस्ट उसकी लपटों में आ सकती है। بغداد خامنه‌ای بغداد خامنه‌ای अब सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल, अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ती है तो क्या ईरान अकेला लड़ेगा? जवाब बिल्कुल नहीं। ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों से ज्यादा उसके प्रॉक्सी नेटवर्क में छुपी हुई है, और अगर ये नेटवर्क खुलकर सामने आया तो मिडल ईस्ट आग का गोला बन सकता है। ईरान सीधे युद्ध से बचता है लेकिन पीछे से वार जरूर करता है। ईरान के पास रिंग ऑफ फायर है, यानी कि लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोही, इराक में शिया मिलिशिया, सीरिया में ईरान समर्थित फोर्सेस और गाजा में हमास से वैचारिक तालमेल। यही ईरान की असली ढाल है और यही उसकी तलवार भी है। अब सवाल, क्या ये प्रॉक्सी खुलकर मैदान में उतरेंगे? विशेषज्ञ कहते हैं कि सीधी एंट्री नहीं, लेकिन चरणबद्ध हमला, मतलब पहले ड्रोन, फिर रॉकेट, फिर सीमित हमले, ताकि अमेरिका को हर मोर्चे पर उलझा दिया जाए। ईरान चाहेगा खुद पीछे रहे और लड़ाई दूसरों से लड़े। अगर जंग हुई तो मोर्चे कई होंगे। इजराइल लेबनान बॉर्डर, जहां हिजबुल्लाह हजारों रॉकेट दाग सकता है। रेड सी और अरब सागर, जहां हुती अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। इराक और सीरिया, जहां अमेरिकी बेस पर मिलिशिया हमले कर सकते हैं। गल्फ रीजन, तेल टैंकर, गैस सप्लाई, समुद्री रास्ते खतरे में हो सकते हैं। यानी एक युद्ध लेकिन 4-5 मोर्चे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? सीमा रेखाएं शायद वही रहे, लेकिन ताकत का संतुलन बदल सकता है। अगर इजराइल लंबे युद्ध में फंसा, अमेरिका को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा, तो तेल सप्लाई रुकेगी, खाड़ी देश अस्थिर होंगे, तो पूरा इलाका नई राजनीतिक और सैन्य हकीकत में चला जाएगा। कुछ
देश मजबूत होंगे, कुछ टूटेंगे और कुछ सिर्फ मैदान बनकर रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता कौन पहला बटन दबाएगा, कौन आखिरी वार करेगा। एक गलत अनुमान, एक ज्यादा आक्रामक प्रॉक्सी और हालात हाथ से निकल सकते हैं। यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट सांस रोके बैठा है, क्योंकि अगर जंग हुई तो वो सिर्फ जंग नहीं होगी, वो पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप की धमकियों से बेखौफ अब पुतिन और शी जिनपिंग खुलकर मैदान में उतर आए हैं। रूस और चीन ने साफ संकेत दे दिए हैं, ईरान के मुद्दे पर वो खामनेई के साथ खड़े हैं और अमेरिकी दबाव के खिलाफ ये तिकड़ी एकजुट होती नजर आती है, जिससे व्हाइट हाउस की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। अब सवाल यही, क्या ये सिर्फ कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि अगर महाशक्तियां आमने सामने आई तो ये टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट या यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी और रूस भड़क उठा। व्हाइट हाउस की चेतावनी पर मॉस्को ने खुलकर ट्रंप को आईना दिखा दिया। रूस ने साफ कह दिया कि ईरान पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। यानी अब ये टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, अब इसमें रूस खुलकर कूद चुका है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ईरान पर हमले की धमकी को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। अपने सख्त बयान में रूस ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके परिणाम मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक होंगे। का सीधा आरोप है, अमेरिका दबाव की राजनीति कर रहा है, ईरान को मित्र देशों को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। रूस ने इसे कहा कि ये खुली ब्लैकमेलिंग है। रूस ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों पर भी अमेरिका और पश्चिम को घेरा है। मॉस्को का कहना है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन किसी विदेशी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की देन है, और ये समस्याएं पैदा हुई हैं पश्चिमी देशों की पाबंदियों से, आर्थिक दबाव से और आम जनता की जिंदगी पर असर पड़ने से। रूस का आरोप है कि अब बाहरी ताकतें इन हालात का फायदा उठाकर ईरान की सरकार को अस्थिर और देश को बर्बाद करना चाहती हैं।
इससे ही नहीं रुका, विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान में जो बवाल हो रहा है उसके पीछे विदेश से निर्देशित कुछ प्रशिक्षित और हथियारबंद लोग भी शामिल हैं। यानी रूस साफ इशारा कर रहा है ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है जिसका मकसद है शासन परिवर्तन। हालात की गंभीरता को देखते हुए रूस ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को भी चेताया है, भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहे, सावधानी बरते, हालात पर पैनी नजर रखे। साथ ही रूस ने उम्मीद जताई है कि ईरान में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। लेकिन इस बयान के पीछे छुपा संदेश साफ है, अमेरिका अगर आगे बढ़ा तो रूस चुप नहीं बैठेगा और ईरान अकेला नहीं रहेगा। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या ट्रंप रूस की चेतावनी सुनेंगे या फिर महाशक्तियों की इस टकराव में मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध भूमि बन जाएगा। दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन, तेहरान और मॉस्को पर टिकी है, लेकिन सिर्फ रूस नहीं, अब चीन भी मैदान में उतर आया है। तेहरान में विरोध, वाशिंगटन में युद्ध की तैयारी और बीजिंग से अमेरिका को सीधी चेतावनी। चीन ने साफ कर दिया है, ईरान की संप्रभुता से छेड़छाड़ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और इसका विरोध किया जाएगा। यानी अब ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कड़ा और साफ संदेश दिया है। बीजिंग ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित है और इसमें ईरान भी शामिल है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य हस्तक्षेप की धमकी और प्रदर्शनकारियों के समर्थन के नाम पर मिलिट्री एक्शन का खुलकर विरोध किया है। मतलब साफ है, चीन अमेरिका की इस रणनीति के साथ नहीं है। बीजिंग में नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा, चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग और सैन्य धमकी का कड़ा विरोध करता है। चीन का कहना है कि बंदूक की भाषा समाधान नहीं, बम और मिसाइल स्थिरता नहीं लाते, मिलिट्री पावर से संकट और गहराता है। और यही वजह है कि चीन ने अमेरिका को याद दिलाया, दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। चीन ने एक बार फिर अपने पुराने सिद्धांतों को दोहराया, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ है चीन। बीजिंग का कहना है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है यह ईरान का आंतरिक मामला है, बाहर से दबाव या हमला हालात को और बिगाड़ देगा। यानी चीन साफ संकेत दे रहा है, शासन परिवर्तन की राजनीति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। अब सवाल चीन ईरान के साथ आखिर खड़ा क्यों है? क्योंकि ईरान चीन का बड़ा ऊर्जा साझेदार है, अब बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा भी। अब आप ये समझिए कि अहम हिस्सा अमेरिका के दबाव का साझा विरोध मल्टीपोलर वर्ल्ड का एजेंडा है। ईरान पर हमला चीन के हितों पर हमला होगा और तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे चरमरा जाएगी। और इसीलिए चीन ने अमेरिका को पहले ही चेताया, तो तस्वीर अब बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान की जंगी जहाज समंदर में भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं।
अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। चीन अमेरिका को रोकने की कोशिश में है। ईरान अकेला नहीं है और मिडल ईस्ट बारूद पर बैठा है। अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं होगा, ये महाशक्तियों के टकराव की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध से आखिरी वक्त पर बच जाएगी? की नजरें अब वाशिंगटन, तेहरान, मॉस्को और बीजिंग पर टिकी है। क्या अगला कदम इतिहास बदल सकता है? जमीन पर तनाव, आसमान में खतरा और अब समंदर में ताकत का प्रदर्शन। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान एक साथ समंदर में उतर आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तट के पास केप ऑफ गुड होप में जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी है। संदेश साफ है, ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं, ये वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती है। दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स ब्लॉक के देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास का नाम है विल फॉर पीस 2026। जगह केप ऑफ गुड होप। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। ये वही इलाका है जहां हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, यानी दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि बढ़ते वैश्विक समुद्री तनाव के बीच ये अभ्यास बेहद अहम है। अब जानिए किस देश ने समंदर में क्या उतारा है। चीन विध्वंसक पोत और इस पूरे अभ्यास की अगुवाई भी कर रहा है। ईरान अपना विध्वंसक पोत। साफ संदेश, ईरान अकेला नहीं है। रूस कोरवेट युद्धपोत, ब्लैक सी और यूक्रेन युद्ध के बीच शक्ति प्रदर्शन। संयुक्त अरब अमीरात कोरवेट भेजकर चौंकाया। दक्षिण अफ्रीका मध्यम आकार का फ्रीगेट तैनात किया गया। वहीं ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, इथियोपिया पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद है। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अभ्यास में समुद्री हमले बचाव अभियान, संयुक्त ऑपरेशन, तकनीक और रणनीतिक आदान प्रदान का अभ्यास किया जा रहा है। यानी ये सिर्फ ड्रिल नहीं, ये भविष्य की समुद्री जंग की रिहर्सल भी हो सकती है। अब सबसे अहम बात, भारत और ब्राजील इस अभ्यास से बाहर है। इससे साफ होता है ब्रिक्स के भीतर भी मतभेद है। लेकिन अमेरिका विरोधी धड़ा मजबूत है और चीन इस धड़े का नेतृत्व कर रहा है। रूस, चीन और ईरान का एक साथ समंदर में उतरना सीधे सीधे वाशिंगटन के लिए संदेश है, अब समंदर भी तुम्हारा अकेला मैदान नहीं रहा।
तो तस्वीर साफ है। जमीन पर ईरान संकट, हवा में युद्ध की आशंका और समंदर में महाशक्तियों की टक्कर। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या फिर आने वाले बड़े टकराव की आहट है? दुनिया की नजरें अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर की लहरों पर भी टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ते हैं आगे, आक्रमण में बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर, रूस का खार्किव पर बहुत बड़ा हमला नजर आता है। वॉर ब्रेकिंग, जी हां, बड़ी खबर है। रूस ने खार्किव पर बहुत बड़ा हमला किया है और हमला किस रूप में? ड्रोन हमला हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए हैं। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बरकरार है। मिसाइल हमले में सरकारी इमारत किस तरह से ध्वस्त हुई, उसकी तमाम बड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मिसाइल ड्रोन की लगातार बारिश यहां पर देखने को मिलती है। सरकारी इमारत ध्वस्त है, ड्रोन अटैक हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले बोल रहा है। खार्किव में भी बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अब ये पूरा युद्ध ड्रोन और मिसाइलों से धधक रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों से स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में ये पूरा युद्ध एक अलग मोड़ लेता हुआ नजर आता है और सीधे सीधे प्रभावित होती है यहाँ पर आम मासूम जनता। जिस तरह की तमाम तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं, वो ये स्पष्ट करता है कि अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे को बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते। Мы военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового батальона. रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन शांति की कोई किरण अब तक नजर नहीं आई है। उल्टा जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका और पश्चिमी देश शांति की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है, बातचीत नहीं, अब बारूद बोलेगा। 4 दिनों के भीतर रूस ने यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। मतलब साफ है, बिजली ठप, उद्योग ठप और आम जिंदगी भी ठप हो जाए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने रात भर 8 इलाकों पर हमला किया है। करीब 300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 क्रूज मिसाइलें दागी गई। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, ये यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की कोशिश है। हमले की सबसे दर्दनाक तस्वीर उत्तर पूर्वी खार्किव से आई है। एक तेल डिपो पर मिसाइल गिरी, 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। वही राजधानी क्यू में हालात और भी खराब है। तापमान -12 डिग्री सेल्सियस, लाखों घरों की बिजली गुल है। पूरा शहर जनरेटर के शोर में गूंज रहा है। अंधेरा, ठंड और ऊपर से मिसाइलों का डर, यही आज कीव की सच्चाई है।
ये कोई पहला हमला नहीं। 4 दिन पहले भी रूस ने रात भर सैकड़ों ड्रोन, दर्जनों मिसाइल यूक्रेन पर दागी थी। खास बात ये, रूस ने उस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया था, जो इस युद्ध में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हमला सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि कीव के नेटो समर्थकों के लिए चेतावनी थी। संदेश साफ था, रूस पीछे हटने वाला नहीं। आज तस्वीर बेहद खतरनाक है। 4 साल की जंग, शांति वार्ताएं बेअसर, रूस का हमला और आक्रामक, और यूक्रेन अंधेरे और ठंड में जूझता हुआ। पुतिन का संदेश साफ है, दबाव से रूस नहीं झुकेगा, चेतावनियों से रूस नहीं रुकेगा। बर्फीली रात, माइनस तापमान और ऊपर से मिसाइलों की मार। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली और पानी के ढांचे को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का आरोप है, रूस सर्दियों को हथियार बना रहा है, यानी गोली नहीं, ठंड से मारने की रणनीति है। रूस ने एक बार फिर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया है। नतीजा, लाखों लोग बिना बिजली, कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप है, भीषण ठंड में जनजीवन बेहाल है। यूक्रेनी अधिकारियों का यहाँ भी कहना है कि ये हमले जानबूझकर सर्दियों के सबसे कठिन दौर में किए जा रहे हैं, ताकि आम लोग टूट जाएं। इस बार हमले की चपेट में ओडिशा भी आया है। अस्पताल क्षतिग्रस्त, स्कूलों की इमारतों को नुकसान और रिहायशी इलाके भी प्रभावित हैं। इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं, आम नागरिकों की जिंदगी भी निशाने पर है। यूक्रेनी अधिकारी साफ कहते हैं, रूस की रणनीति है विंटर वारफेयर, बिजली काटो, पानी रोको और ठंड को दुश्मन बना दो। ये वही रणनीति है जो रूस ने पिछली सर्दियों में भी अपनाई थी और अब शांति प्रयास चल रहे हैं। रूस ने फिर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों को लेकर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया जरूर दी है। वाशिंगटन ने कहा, रूस के हमले अस्वीकार्य है और आम नागरिकों को निशाना बनाना युद्ध अपराध के दायरे में आता है। आज तस्वीर लेकिन बिल्कुल साफ है, यूक्रेन ठंड, अंधेरे और हमलों से जूझ रहा है। रूस दबाव बढ़ा रहा है, शांति की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है।
और सवाल वही, क्या दुनिया सिर्फ निंदा करती रहेगी या फिर इस जंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्योंकि हर गुजरती ठंडी रात यूक्रेन के लिए एक नई परीक्षा बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा अटैक है। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से कर दिया है हमला और इस बार दागा है सीधे निशाना अस्पताल पर। मिसाइल से हमला किया है, बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया गया। बच्चों का अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस हमले से अस्पताल में भगदड़ मच गई और आग भी लग गई। जानकारी जिस तरह से सामने आई है, इस दौरान कई बच्चे प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की टीम और चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि रूस की तरफ से जो बड़ा हमला किया गया वो था दरअसल सीधे अस्पताल पर। अस्पताल यहाँ पर बिल्डिंग अस्त व्यस्त है। ये एम्बुलेंस के हालात देखिए, एम्बुलेंस भी पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद है। यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन्हें किस तरह से टारगेट कर रहा है रूस, ये उससे स्पष्ट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इस अटैक में कई लोग भी प्रभावित हुए हैं। सीधे सीधे यहाँ पर बड़े हड़कंप और बड़े हमले की तस्वीर नजर आती है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब पुतिन किसी भी रियायत के रूप में नजर नहीं आते और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अब किसी को भी कोई भी राहत, कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए क्या है। आज का सवाल है, ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है? दो ऑप्शंस आपके सामने, एक है फारसी और दूसरा अरबी। इनमें से क्या है सही जवाब? टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं हर्ष झा, जो कि नई दिल्ली बुराड़ी के रहने वाले हैं। हर्ष, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।